गुरुदेव जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग फिर से आते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में और देखते हैं यहाँ पर इस बार जो हम लोग एक सूत्र लेके आए हैं जैसे कि निखिलम नवता चरम दशता सूत्र। इस मेथड से हमें जो है गुणा करना है। तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर अगर हमारा मल्टीप्लाई है 13 इंटू 12 है ना, तो 13 इंटू 12 का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है सिंपली जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 13 इंटू 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका बेस देखें तो 10 है, तो 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 आएगा, 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 आएगा, यानी प्लस 3 यहाँ लिख देंगे, प्लस 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस 3 कैसे लिखा है, 10 को इसमें 13 में घटा दिया है तो 3 आया, 12 में घटाया तो 2 आया, ठीक है, क्योंकि हम बेस जो है 10 लेकर के चल रहे हैं। अब इसे स्लैश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे या इसको जोड़ेंगे तो सेम आएगा। तो 12 3 15, 13 2 15। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 इंटू 2 लिख देंगे हम लोग और फिर से आगे बढ़ते हैं 13 और 2। चाहे तो आप 12 3 लिखिए, चाहे 13 और 2 लिखिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर 13 और 2 हमारा 15 हो गया, 3 और 2 6 हो गया। तो ये 156 जो आया यही इसका मल्टीप्लाई होगा। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी समान तरीके से देखेंगे तो यही आपको मिलेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस सूत्र पर। जैसे कि हमारा 92 है और मल्टीप्लाई करना हमको 93 से। तो यहाँ पर जो बेस है वो जो है 100 ले रहे हैं। तो 100 में अगर 92 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कितना माइनस कर रहे हैं, बेस में 8 कर रहे हैं माइनस, ठीक है। और यहाँ पर कितना माइनस करेंगे 100 में, तो 93 आ जाएगा, -7 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, स्लैश लगाते हैं, -8 गुणे -7, और ये इनमें से चाहे इस टाइप से ले लीजिए चाहे इस टाइप से ले लीजिए, दोनों में मान सेम ही आएगा। तो 92 - 7 हमने लिख दिया। तो 92 में 7 माइनस किया तो ये 85 आ गया, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 56 हो गया। तो 8556 जो आया है यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका मल्टीप्लिकेशन है निखिलम नवता चरम दशता सूत्र से, है ना। तो एक और क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको मल्टीप्लाई करना है 93 इंटू 102 से। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर भी अगर बेस 100 लेकर के चलें तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 100 में 7 माइनस करेंगे तो 93 आएगा, और 100 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 102 आएगा। तो -7 इंटू 2 करेंगे, और यहाँ पर देखा जाए 93 प्लस 2 करें आप, चाहे 102 में 7 घटाएं, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो 93 प्लस 2 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 93 प्लस 2 ये हो गया 95, और ये हो गया 7 2 जा 14। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ माइनस है 1 है, यहाँ पर -14 है ना, और यहाँ 95। तो क्या करते हैं, एक कैरी लेते हैं और इस एक कैरी को यहाँ पर भेजते हैं। तो अगर यहाँ से एक कैरी लेके इधर भेजेंगे तो ये खुद कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, है ना। तो 94 यहाँ लिख देंगे, और एक इधर आते ही क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये +1 इधर आया तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट साइड में आते ही ये जो वैल्यू 1 की है वो 100 में बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 - 14। तो 100 - 14 करेंगे तो 86 आएगा, और ये 94 होगा। तो इसका फाइनल आंसर 9486 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत कि जहाँ पर भी नेगेटिव साइन आता है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर लेते हैं निखिलम नवता चरम दशता सूत्र से, है ना। अच्छा, अगर कोई मान लीजिए कि तो 100 का 10 का बेस हो गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिनका 110 बेस ना हो, जैसे कि मान लीजिए 32 है और ये 34 है, ठीक है। इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए बेस जो है 30 ले लेते हैं, तो 30 में कितना बड़ा, 2 बड़ा है +2, ये 4 बड़ा है +4 लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे जोड़िए आप, चाहे ऐसे जोड़िए, आपको सेम मिलेगा। तो 32 और 4 36, 34 और 2 36। तो लिख दिया हमने 32 + 4, और यहाँ पर 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 तो 8 हो गया, और 32 और 4 हमारा 36 हो गया, है ना। तो ये हमने 36 लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि यहाँ पर जो हमारा जो बेस हमने लिया है वो जो है हमारा 30 है, और हमें बेस डिजिट निकालना है। बेस डिजिट क्या होता है, जो भी बेस लिए हैं 30 जैसे लिए उसको 10 से डिवाइड कीजिए। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ये जो 3 है
उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी लिखना होगा। तो यहाँ पर 3 को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 1 10, तो 108 और ये 8। तो यही जो आएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ऑर्डिनरी तरीके से मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन अगर हम लोग देखें इसका करने का, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे किया जाए, है ना। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 64 है और मल्टीप्लाई करना है 67 से। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेस क्या है, 60 ले रहे हैं हम लोग, है ना। बेस जो है 60 है, तो बेस डिजिट क्या होगा यहाँ पर, बेस डिजिट, तो बेस डिजिट हो जाएगा 60/10, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखा जाए तो +4 करेंगे तो 60 में 4 करेंगे तो 64 आएगा, और +7 करेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर 4 × 7 करेंगे, और यहाँ पर चाहे ऐसे लिखिए आप चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मान सेम ही आएगा। तो 64 और 7 71 होता है, 67 और 4 भी 71 होता है। तो यहाँ पर 64 + 7 हमने कर दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 64 + 7 कितना हो गया, 71 हो गया हमारा। और यहाँ पर ये 7 4 जा 28 हो गया। अब यहाँ पर बेस डिजिट 6 आई थी, उसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। चाहे तो यहाँ पर पहले ही मल्टीप्लाई में लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 6 4 + 7 × 6, ठीक है ना। पहले ही इसको मल्टीप्लाई में ऊपर ही लिख दीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, दिस इज़ 28। तो यहाँ पर 4 2 6 है और ये 2 8 है, तो ये जो डिजिट है यहाँ पर आगे ऐड हो जाएगी। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 4 2 8 और ये 8, तो यही हमारा मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा। तो ये जो सूत्र था ये मल्टीप्लाई करने का, चाहे डिफरेंट बेस लें उसके लिए है। अच्छा, एक और अगर देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे को मल्टीप्लाई करना हो 306 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 312 से, है ना। तो यहाँ पर 306 लिख लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 312 लिख लिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो बेस इस बार कितना लेके चल रहे हैं, 100 अगर लें तो सब बेस यानी 300 हो गया। तो 100 × 3 यानी 300, ठीक है। अब ये जो है 300 है हमारे पास, तो इसको अब इसका अगर बेस डिजिट निकालेंगे तो यहाँ पर बेस डिजिट के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 और +6, है ना, और इसको 300 + 12, और यहाँ स्लैश लगा दिया हमने। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6 × 12 लिखेंगे, और यहाँ पर चाहे ऐसे ऐड करिए आप चाहे ऐसे ऐड करिए, बात एक ही है। तो 306 + 12 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो हमारा बेस डिजिट आया है 3 से, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 आ गया, तो 306 और ये जो है 12, तो ये 318 हो गया, गुणे 3 और ये 12 6 जा 72। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, 3 और 2 5 हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया, और ऑब्लिक ये 72 हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 9 4 5 4 और ये 72 है। तो यहाँ पर अब इसको नहीं ले जाएंगे 7 ऐड करने के लिए। क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 100 हमने एक तरीके से सब बेस लेकर के यहाँ पर इसको 300 से डिवाइड किया है, ठीक है। और यहाँ पर 10 था, इसलिए ये जो है सिंगल डिजिट का 0 था, तो इसलिए इसको यहाँ पर एक डिजिट ले गए थे ऐड करने के लिए। अगर यहाँ पर 3 डिजिट आ जाता मल्टीप्लाई करने में तो एक डिजिट को ले जाते और यहाँ पर ऐड करते। तो यहाँ ऑब्लिक साइन हटा देंगे, 95472, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि निखिलम नवता चरम दक्षता सूत्र से कैसे जो है हमें गुणा करना होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।